मूंछ और पूछ को लंबा नहीं करना चाहिए, टेढ़ा हो जाता है। और आसन ने वही प्रयास किया, पूछ को भी लंबा करने का प्रयास किया, मूंछ को भी लंबा करने का प्रयास किया। उनकी आदत बदलने वाली नहीं है, जितना लंबा कीजिएगा वो टेढ़ा ही रहेगा। अरबों करोड़ों खर्च के बावजूद हम एक बूंद खेतों को पानी नहीं दे पाए। जो पुरानी सरकारों ने किया वही लकीर के फकीर, हम भी उसी लकीर फकीर पर जा रहे हैं। सरकार को जिस मिशन मोड में काम करना चाहिए था, पानी के विषय को लेकर के, जल को लेकर के, हमें लगता है इन 22 वर्षों में किसी सरकार ने किया नहीं। ठेकेदार, कुछ इंजीनियर, कुछ उसमें कमाने धमाने वाले लोग मोटे हो गए, उनकी गर्दनें मोटी हो गई, उनके जेब ऊंचे हो गए, लेकिन हम कुछ फलाफल पर नहीं जा पाए। जो व्यवहार प्रतिपक्ष ने दिखाया है, पानी पानी कर दिया है पूरे विधानसभा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, आसन को केवल ये याद रखना चाहिए, जो देहात की एक कहावत है कि मूंछ और पूछ को लंबा नहीं करना चाहिए, टेढ़ा हो जाता है। और आसन ने वही प्रयास किया, पूछ को भी लंबा करने का प्रयास किया, मूंछ को भी लंबा करने का प्रयास किया। उनकी आदत बदलने वाली नहीं है, जितना लंबा कीजिएगा वो टेढ़ा ही रहेगा। ये ऐसे ही लोग हैं। मैं उस और नहीं जाना चाहता अपनी बजट की भाषण पर। क्या अध्यक्ष महोदय केंद्रित होना चाहता हूं। बोलने दीजिए रणधीर जी। पटल जी के मैं भाषण को सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि भाई भूल गए स्टीफन बाबू को, भूल गए महतो जी को, इनको याद नहीं है कि अडानी को भूल गए, जोशी जी को भूल गए, केवल अंबानी और अडानी याद रह गया, आडवाणी जी को भूल गए। आपने किनको किनको भूला उसकी कहानी इनको याद नहीं है। ये सबको भूल गए, दूसरे को दुहाई देते हैं। मैं उस और जाना नहीं चाहता। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं पानी के महत्व को सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कविता है जो बचपन में पढ़ा करता था कि सदा हमें समझाए नानी नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, सदा हमें समझाए नानी नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, हुआ समाप्त अगर धरा से मिट जाएगी ये जिंदगानी, नहीं उठेगा दाना दुनका, हो जाएंगे खेत वीरान, उपजाऊ जो लगती है धरती बन जाएगी रेगिस्तान। हमें लगता है इस भाव को, इस भावना को, इन पंक्तियों को सरकार ने समझने का प्रयास किया है, लेकिन उस प्रयास में कोई नयापन नहीं दिखता। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो पुरानी सरकारों ने किया वही लकीर के फकीर, हम भी उसी लकीर फकीर पर जा रहे हैं। इससे बदलने को नहीं है परिदृश्य। और चिंता का विषय यहां तक पहुंच गया अध्यक्ष महोदय, सरकार को जिस मिशन मोड में काम करना चाहिए था, पानी के विषय को लेकर के, जल को लेकर के, हमें लगता है इन 22 वर्षों में किसी सरकार ने किया नहीं। हम जोर दिए जरूर पथ निर्माण पर, स्कूलों पर, लेकिन इस पर थोड़ा और बेहतर प्रयास करना चाहिए था। कुछ विजन इस बार दिखाने का सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसका फलाफल उतना मजबूती से सामने आएगा जितना हम सब सोच रहे हैं। थोड़ा और करने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, वर्षा का पानी का भी हम संचय नहीं कर पाते सभापति महोदय, न ही खेतों के तक पानी पहुंचा पाए। अब तक 41% खेतों, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 41% ही भूमि हमारी सिंचित है, और ये सरकारी आंकड़े हैं। ये आंकड़े इस आधार पर कि जो योजनाएं हमने स्वीकृति की, उनके जो कैचमेंट एरिया है उस आधार पर कागज के पन्नों के हैं, धरातल पर तो 30% तक भी हम नहीं पहुंच पाए। कहानी इस सरकार की नहीं है, कहानी जब से झारखंड बना है तब से सभापति महोदय। और जब प्रश्नकाल में भी खुद माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री ने यह स्वीकार किया कि कुछ योजनाएं 52 साल से चल रही है, 52 साल से, और वो योजना अभी पूर्णाहुति नहीं हुआ, एक छटाक पानी किसी को दे नहीं पाया। खर्च हो गए अरबों खरबों। हम उसी लकीर फकीर पर जाएंगे
तो फिर कोई बदलाव नहीं होगा। मैं एक उदाहरण गोड्डा का देना चाहता हूं। बटेसर पंप नहर योजना दीपिका मैडम के क्षेत्र का अभी नहीं है, महागामा का। भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री हुआ करते तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, बेचारे चले गए। अब दूसरे एमपी आए उड़न खटोला पर उड़ने वाले, उसने 3 बार नारियल फोड़ दिया, उसका भी कोई स्वरूप सामने नहीं आया। एक बूंद पानी अभी तक नहीं आया। योजना जस की तस है, मुंह बाए खड़ी है। हालांकि 75% उस योजना का लाभ बिहार को मिलना है, हम सबको 20 से 25% ही मिलना है। लेकिन ये उदाहरण है कि अरबों करोड़ों खर्च के बावजूद हम एक बूंद खेतों को पानी नहीं दे पाए। सभापति महोदय, यह चिंता का विषय है। और कहानी केवल यही हुआ कि कुछ ठेकेदार, कुछ इंजीनियर, कुछ उसमें कमाने धमाने वाले लोग मोटे हो गए, उनकी गर्दनें मोटी हो गई, उनके जेब ऊंचे हो गए, लेकिन हम कुछ फलाफल पर नहीं जा पाए। सभापति महोदय, मैं आपको कहूं कि भूजल स्तर जो हमारी स्थिति है वो चिंता का है। 259 ब्लॉक्स में से 11 ब्लॉक तो क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गया है, जो कि इनके सर्वे बताते हैं, सरकारी सर्वे, कि 2633 वर्ग किलोमीटर में चेतावनी दे डाला है कि यहां से अब एक छटाक पानी आप अगर भूगर्भ से निकाले तो आपके लिए वार्निंग है, यानी पानी आप आगे एक्सटोर्शन कर नहीं सकते, उससे निकाल नहीं सकते। ये कहानी पहुंच गई है। ये चिंता का विषय कैसे दूर हो? हमें लगता है कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि भाई पिछली सरकार की तरह, जिस तरह पिछली सरकार ने डोभा बनाया, अध्यक्ष महोदय, केवल लूट के खजाने को सामने रखा और कुछ उसका परिणाम नहीं आया। इस सरकार को और कुछ बेहतर प्रयास करना चाहिए। मैं पेयजल की बात करना चाहता हूं कि पेयजल में कई अच्छे काम हुए हैं। अब जैसे गोड्डा को इन्होंने गंगा जल से पानी देने का प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है, लेकिन सभापति महोदय वो प्रयास रंग तब लाएगा जब समय पर पूरा हो पाएगा। वरना कई योजनाएं चली है पहले भी, और आपने देखा होगा कि योजनाएं बनी। अभी एक योजना का नाम बता रहे थे कि वो योजना परिणाम नहीं दे पाया। धनबाद का 7 साल से वो योजना चल रही है। तो हमारे यहाँ भी ये परिणाम उतरे, धरातल पर उतरे। सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा। नहीं उतर पाएगा तो और कठिनाई उत्पन्न होगी। अरबों खरबों की योजना है, पूरे जिले को पानी देना है और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर आग्रहपूर्वक कहूंगा कि योजनाएं अच्छी है, सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन उसे मूर्त रूप मिले जल्दी, समय मिले, वरना लंबा समय लगेगा तो फिर योजना का आकार भी बढ़ेगा और जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक कहूंगा कि आपने प्रयास अच्छा किया है। यह प्रयास तब रंग लाएगा जब उसमें क्लोज मॉनिटरिंग होकर के सोच समय योजना को पूरा करके जनता तक उसका लाभ पहुंचाए। अंत में 2 बात कहते हुए ये कहना चाहूंगा कि खिलाड़ियों के लिए आपने अच्छा प्रयास किया है। सीधे 39 लोगों को आपने नियुक्ति दी है। राज्य स्तर के, नेशनल स्तर के खिलाड़ियों को आपने सीधी नियुक्ति दी है। जिला स्तर के खिलाड़ियों के लिए भी कोई न कोई बोनस हो, कोई न कोई स्टाइपेंड हो। आपके उस खेल नीति 2022 में यह वर्णन नहीं है। हम चाहेंगे कि जिला स्तर पर जो खिलाड़ी खेले उनके फ्यूचर में भी सुरक्षित रहे। कि अगर हम जिला स्तर भी खेलते हैं तो हमारी नौकरियों में जो आरक्षण है, जो आपने आरक्षण का प्रावधान किया है, उनके लिए भी निश्चित करें, तब उनको फ्यूचर सुरक्षित रखेगा और खेल के प्रति लोगों की जागरूकता होगा। पर्यटन के बारे में काफी चर्चाएं हुई है कि पर्यटन को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन पर्यटन को और थोड़ा मजबूत और संवर्धन करने की जरूरत है। जिले में आप 1 करोड़ रुपया देते हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरे का पोरन है, उससे कुछ नहीं होने को है। उस राशि को आपको और बढ़ाना होगा, तभी जिले स्तर का जो चिन्हित पर्यटन स्थल है वो बेहतर हो पाएगा। मैं फिर से एक बार सरकार के प्रयास की सराहना करता हूं और कुछ सलाह जो हमने सरकार के सामने रखा है, उन सलाहों को अनुकरण सरकार को करना चाहिए और बेहतर परिणाम सामने आएगा। जो सरकार चाहती है वो कर पाएगी सरकार, वो फलाफल निकाल पाएगी, जनता को पानी भी दे पाएगी, खेल के क्षेत्र में भी हम आगे निकल पाएंगे और
पेयजल को भी हम मजबूती दे पाएंगे इन्हीं चंद बातों के साथ। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in